नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा है कि यदि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार फिर बनी तो राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों में प्राइमरी से लेकर स्नातकोत्तर तक की शिक्षा निःशुल्क दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव सह प्रभारी डॉक्टर मनसुख मांडविया के नेतृत्व में पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने रायपुर में निर्वाचन आयोग से शिकायत की है कि राज्य प्रशासन के अधिकारी कांग्रेस के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। गोवा में खेली जा रही 37वीं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के मलखंभ खिलाड़ियों और महिला बास्केटबॉल टीम ने कांस्य पदक हासिल किया और बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 2 माओवादियों को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नवनियुक्त लोगों को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। नवनियुक्त लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत प्रत्येक क्षेत्र में विकास कर रहा है, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित करने में मदद मिल रही है। पर्यटन और खेल क्षेत्र में विकास का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इन क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कल कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बनने पर सभी शिक्षण संस्थानों में प्राइमरी से लेकर स्नातकोत्तर तक की शिक्षा निःशुल्क देने की घोषणा की है। उन्होंने तेंदूपत्ता संग्राहकों को 4,000 रुपए प्रोत्साहन राशि प्रतिवर्ष देने और लघु वनोपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 10 रुपए अतिरिक्त दिए जाने का ऐलान भी किया है। सभा को संबोधित करते हुए श्री गांधी ने कहा कि राज्य सरकार बस्तर के आदिवासियों के हित में लगातार काम कर रही है। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कल शाम 2 दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे। वे आज 29 अक्टूबर को डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ठेलकाडीह के साथ ही पंडरिया और मालखरौद में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के चुनाव सह प्रभारी डॉक्टर मनसुख मांडविया के नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने कल रायपुर में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय जाकर राज्य प्रशासन की शिकायत की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि राज्य के अधिकारी कांग्रेस के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं और चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, साथ ही पार्टी की प्रचार सामग्री लेकर जाने वाले वाहनों को बेवजह रोका जा रहा है, जिससे पार्टी के चुनाव प्रचार पर असर पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को भयभीत करने के लिए आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता की हत्या होने के बाद भी पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जा रही है। डॉक्टर मांडविया ने दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने चुनाव आयोग से भाजपा द्वारा की गई शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने शिकायतों पर कार्रवाई नहीं किए जाने की दशा में केंद्रीय निर्वाचन आयोग में शिकायत करने की बात कही है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपने मताधिकार का निष्पक्ष रूप से प्रयोग करने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 106वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। यह आकाशवाणी वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से इस कार्यक्रम को क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 4,515 सेवा मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक डाक मतपत्र जारी कर दिया गया है।
निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले चरण के चुनाव के लिए नाम वापसी के बाद से ठीक 24 घंटे तक ई डाक मतपत्र जारी किए जाते हैं और अगले 7 दिन तक उसे डाउनलोड किया जा सकता है। संबंधित सेवा मतदाता उसे डाउनलोड कर अपना मत दर्ज करता है और उसे डाक द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को भेजता है। प्रदेश में 24 अक्टूबर से ई डाक मतपत्र को डाउनलोड करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 31 अक्टूबर तक चलेगी। 3 दिसंबर को सुबह 7:59 पर नामांकित ई डाक मतपत्र को प्राप्त करने का समय निर्धारित किया गया है। गौरतलब है कि इस प्रणाली के माध्यम से सेवा मतदाता अपने चुनाव क्षेत्र के बाहर कहीं से भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त डाक मतपत्र के द्वारा अपना मत दे सकते हैं। प्रदेश में इस बार के विधानसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ जनपद पंचायत के मोहारा ढारा स्थित आस्था संकुल संगठन में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं ने रंगोली बनाकर मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर 100% मतदान के लिए महिलाओं और ग्रामीणों को शपथ भी दिलाई गई। इस कार्यक्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी डोमन सिंह और स्वीप कार्यक्रम के नोडल अधिकारी अमित कुमार भी शामिल हुए। वहीं आयुष विभाग द्वारा सियान जतन क्लिनिक में इलाज के साथ ही मरीजों को विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस दौरान उन्हें मतदान करने की शपथ भी दिलाई जा रही है। आयुष विभाग ने बीते 26 अक्टूबर को राज्य की सभी 1174 संस्थाओं में सियान जतन क्लिनिक के माध्यम से 19,000 से अधिक लोगों को मतदान के लिए जागरूक और प्रेरित किया। गोवा में खेली जा रही 37वीं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के मलखंभ खिलाड़ियों ने कांस्य पदक हासिल कर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। इस टीम में नारायणपुर की अबूझमाड़ मलखंभ अकेडमी के मंगड़ू पोडियाम, संतोष सोरी, मानू ध्रुव, संतास पोटाई, सरिता पोयाम, दुर्गेश्वरी कुमेटी, मोनिका पोटाई, डिम्पी सिंह, सिदार और शिक्षा दिनकर शामिल हैं। और इस राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के तीसरे दिन कल राज्य के खाते में कुल 2 कांस्य पदक आए हैं। मलखंभ के अलावा बास्केटबॉल में भी महिला टीम ने मध्य प्रदेश को हराकर कांस्य पदक हासिल किया है। इस तरह से छत्तीसगढ़ अब तक इस प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक जीत चुका है। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 2 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार जिले में चलाए जा रहे माओवादी विरोधी अभियान के तहत बीजापुर थाने से डीआरजी और बस्तर फाइटर की संयुक्त टीम पेट्रोलिंग पर निकली थी। इस दौरान गोरना मनकेली की ओर जाने वाली सड़क पर घेराबंदी कर 2 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं एक अन्य माओवादी भागने में कामयाब हो गया। गिरफ्तार माओवादियों के कब्जे से 15 माओवादी पर्चे और बैनर पोस्टर बरामद किए गए हैं। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा का समापन आगामी 31 अक्टूबर को होगा। इस दिन मावली माता की डोली और छत्र को दंतेवाड़ा के लिए रवाना किया जाएगा। इससे पहले 27 अक्टूबर को कुटुंब यात्रा की रस्म अदा की गई। इस रस्म के तहत बस्तर दशहरा में शामिल होने आए बस्तर के देवी देवताओं की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इस रस्म के बाद देवी देवताओं की विदाई शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई पैरा गेम्स में 100 से अधिक पदक जीतने पर भारत के खिलाड़ियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया के एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एशियाई पैरा गेम्स में 100 से अधिक पदक जीतना अद्वितीय प्रसन्नता की एक घड़ी है। उन्होंने कहा कि यह सफलता हमारे एथलीटों की प्रतिभा, कठिन परिश्रम और दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस असाधारण सफलता ने सभी देशवासियों को गौरवान्वित किया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।